नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश नेगी। अपने यंगस्टर भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी प्रॉपर चैनल में आरटीआई के तहत एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे, उनकी मदद के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना गवर्नमेंट सेक्टर्स की ली जाती है, गवर्नमेंट ऑफिस की ली जाती है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, अंडरटेकिंग सेक्टर तो मिल जाता है, लेकिन कोई दूसरे प्राइवेट ऑफिस कंपनी है तो उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना उनके रजिस्ट्रार से, जहाँ से वो कंपनी रजिस्टर्ड होता है, या ऑफिस जो भी है रजिस्टर्ड होता है कहीं ना कहीं से, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन से रजिस्टर्ड होता है, वहाँ से लेना। अब दोस्तों, आरटीआई के तहत मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये बताऊंगा। जो भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हो उसमें डेट लिखते हो, वो एप्लीकेशन जब उस ऑफिस में मिलता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देना होता है। कई बार वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नेक्स्ट ट्रांसफर होता है, दूसरी जगह जाता है क्योंकि उनसे रिलेटेड नहीं होता है, तो उस संदर्भ में आपको 5-5 दिन एक्सटेंड होते रहता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जहाँ 30 है वहाँ 35-40 दिन में भी मिलता है। तो दूसरी बात, कुछ इंफॉर्मेशन आपको 24 घंटे में दिया जाता है, जैसे कि किसी की गिरफ्तारी से रिलेटेड है, किसी की जान से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो 24 घंटे में देना पड़ता है। अब आपने जब भी आरटीआई का एप्लीकेशन लिखना है तो कोई फॉर्म नहीं ढूंढ रहा, नेट में जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल कोरे कागज पर भी अप्लाई करेंगे। अब आपको जब भी आरटीआई फाइल करना है तो 10 रुपये का आईपीओ लेना है। आईपीओ जब भी लोगे तो ध्यान रखना, उसमें देख लेना लेफ्ट साइड में एक निशान होता है, छेद होता है, वहां से उसको फाड़ना होता है। बड़े टुकड़े को उस एप्लीकेशन से अटैच करना होता है और छोटे टुकड़े को अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखना होता है। अब बड़े टुकड़े पर ऊपर लिखा होता है पे टू, किसको देना है तो वो मैं बताऊंगा किसको, और नीचे प्रेषक आपने अपना नाम मोबाइल नंबर लिखना होता है। और आरटीआई जब भी एप्लीकेशन देना, जरूरी नहीं कि आप अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखो, लेकिन कुछ तो ऐसा लिखो जिससे कि वो चिट्ठी उस ऑफिस में उस एड्रेस पे आ सके, और अपना मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस वगैरह दोगे तो बहुत अच्छा है, ताकि उस कर्मचारी अधिकारी को डिस्टर्ब। तीसरी चौथी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फालतू की इंफॉर्मेशन ना ले। क्यों? ये कोई मजाक नहीं है। आप जब कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारी जो इतना बिजी शेड्यूल होता है, वो उसमें उलझ जाते हैं। उलझने पर एक तो आपका भी टाइम खराब, उनका भी टाइम खराब, और देश का नुकसान होता है इसमें। जब कर्मचारी अधिकारी का टाइम वेस्ट होगा तो सरकार का पैसा लगता है ना, उसके लिए उनका टाइम सरकार के लिए नहीं जाता, आपके कामों में लगता है। प्लीज फालतू की इंफॉर्मेशन ना ले, केवल वही इंफॉर्मेशन ले जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलता, वो लेना है। फालतू के लिए मैं बिल्कुल सुजेस्ट नहीं करूंगा, प्लीज। और अब सवाल है कि आपको पता होना चाहिए कि किस ऑफिस ने, ध्यान रखना, हर भारत के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर जिले हैं, जिले के अंदर ऑफिस है, वो आपको पता है। तो ऑफिस चूज करना है आपकी, किस ऑफिस से आपने इंफॉर्मेशन लेना है। तो उस हर ऑफिस के अंदर दो अथॉरिटी होता है, एक होता है जन सूचना अधिकारी, इंग्लिश में पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एक होता है अपीलीय प्राधिकारी, इंग्लिश में अपीलेट अथॉरिटी। बस दो बिठाया होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एसडीएम ऑफिस है तो उस एसडीएम ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट हो सकते हैं वो उसके पीआईओ, जन सूचना अधिकारी, और एसडीएम साहब खुद होंगे अपीलीय अधिकारी। बस सिंपल बात है। उसी तरह डीसी ऑफिस होगा, उसी तरह एसपी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस में हो सकता है डीएसपी जन सूचना अधिकारी होगा, और एसपी साहब खुद अपीलेट अथॉरिटी होता है। तो हमेशा सूचना कौन देता है? जन सूचना अधिकारी। और उसको उपयोग कहां करोगे आप? जब जन सूचना अधिकारी का मोहर लग के आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होता है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि देखो जी, ये सूचना है, वो कागज रेलिवेंट माना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप सूचना कैसे लेना, ध्यान रखना, सूचना विषय वाइज और ईयर वाइज अलग अलग एप्लीकेशन भरना होता है। तो एप्लीकेशन लिखे कैसे, ध्यान रखना, आपको बीच में ना कंटेंट्स पता होना चाहिए कि क्या मांगना है। जब तक आप प्रॉपर कंटेंट्स उसके अंदर एप्लीकेशन में नहीं लिखोगे, उनको समझ नहीं आता क्या देना है। तो ये जरूरी है ताकि सबका टाइम वेस्ट ना हो। अब लिखना कैसे, ध्यान रखना, एक सिंपल कोरा कागज पकड़ो, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख दो। अब कैसे लिखना है? सेवा में जन सूचना अधिकारी कार्यालय, मतलब ऑफिस ऑफ दी, मान लो उदाहरण के लिए कार्यालय एसडीएम ऑफिस निर्मंड, हो गया, बात खत्म। विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना लेने बारे, हो गया, काम खत्म। नीचे लिखो, महोदय, निवेदन यह है कि वर्ष 2023 में निर्मंड के अंदर या गांव फलाने के अंदर कितने लोगों को प्राकृतिक आपदा के कारण राहत दी गई है, राहत किन किन को दी गई, उनका नाम दिया जाए, और कितना उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कितनी राशि दी गई वो दिया जाए, और किस चेक के दिया गया वो चेक नंबर बताया जाए, हो गया काम। इसकी प्रति दी जाए, हो गया जी काम। ठीक उसी तरह से अपना इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखना है। अब मैं समझता हूं आपको लग गया, आइडिया हो गया कि किस तरह से लिखना है। अब नीचे एक और नोट, आरटीआई प्रार्थना पत्र शुल्क हेतु आईपीओ नंबर इतना, दिनांक इतना संलग्न है, मतलब एक आईपीओ 10 रुपये का लिखना है, वो मैंने पहले ही बता दिया। पे टू लिखना, एड्रेस लिखना, वो समझ गया आप। और
उसको बड़ा पेज जो होता है ना आईपीओ, उसमें 2 टुकड़ा है, आप लेफ्ट साइड देखना, एक निशान उसको फाड़ना, छोटा पीस अपने पास, बड़ा पीस को उसमें अटैच करना, और अटैच करके जब एप्लीकेशन लिख के डेट लगा, डेट पर साइन जरूर करना, साइन होना बहुत जरूरी है, सॉरी डेट होना बहुत जरूरी है, डेट नहीं लगाओगे तो उनको बहुत मुश्किल होता है। तो डेट लगा के आपने उसको क्या करना, रजिस्ट्री पोस्ट करके लिए भेजना, या फिर स्वयं जाना, स्वयं जाके डायरी डिस्पैच ब्रांच होता है वहां पर उसका एक वो कॉपी ओरिजिनल और उस पीछे आईपीओ वो उनको ओरिजिनल देना, उसका फोटोस्टेट कॉपी अपने पास रखना, या मोबाइल से स्कैन कॉपी। तो दिक्कत है रिसीव करने को, यानी कि फोटोस्टेट करना, फोटोस्टेट पर वहां डायरी नंबर लेना, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपने एप्लीकेशन लिखा, आईपीओ अटैच कर दिया, उसको रजिस्ट्री करके भेज दो, और रजिस्ट्री वहां पहुंच जाएगा तो इन्फॉर्मेशन आपको 30 दिन के अंदर आ जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन रेडी है। एक पेज का आपका टोटल 10 पेज है, 10 पेज का 10 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से 20 रुपये भेजो, और लिखेंगे रजिस्ट्री द्वारा चाहिए तो 25 रुपये एक्स्ट्रा भेजो। तो आपने डिसाइड करना है, अगर आपको खुद जाना है तो सिंपल बात है, आईपीओ ले लो 25 रुपये का, खुद 20 रुपये का ले लो और जाओ, वही भरभूर के दे दो, अपना इन्फॉर्मेशन लेके आओ। अगर आप नहीं जा सकते, किसी कारणवश आपको रजिस्टर चाहिए, तो आप एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, जो भी वो चिट्ठी भेजेंगे उसके ऊपर एक ऑफिस का नंबर होता है, क्रमांक नंबर इतना, दिनांक इतना, हिंदी में इंग्लिश में जो भी लिखा उसी शेप में एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखना कैसे, सेवा में जन सूचना अधिकारी विषय, फिर वही जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना लेने बारे। अब नीचे महोदय, मान्यवर, जो भी लिखोगे, कृपया आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या इतना, जो मैंने पहले बताया ऊपर देखना, और दिनांक, डेट भी लिखा होता है इतना, के संदर्भ में मैंने आईपीओ नंबर इतना, मुबलिक 20 रुपये का, 20 रुपये दिनांक इतना संलग्न किया है, मुझे सूचना दिया जाए। तो दिया, सॉरी, इसके साथ 25 रुपये का वो आपने रजिस्ट्री खर्चा भी ले जाना, तब चिट्ठी लिखना। अगर इन पर्सन लेना है, खुद जाके लेना है, तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 रुपये का एप्लीकेशन में नहीं लिखना, सीधा जाओ ले लो और आ जाओ, वहां पर रजिस्टर में साइन कराते आपकी सूचना मिल गई। तो यंगस्टर के लिए लगता है पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करें, अपना कमेंट्स करें, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर किसी को पर्सनल फोन करना है तो नंबर इस चैनल में दिया, फिर भी 9418571616। दोस्तों, जब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आएगी तो आप अपील भी कर सकते हैं। अपील कैसे करना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लेके आऊंगा। थैंक यू।